हेलो रेस्पेक्टेड टीचर, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को नमस्कार। इस समय क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, हम उस समय पहुंच चुके हैं जब हमें अपना जो बच्चों का असेसमेंट है उसको पूरा करना है। तो इसी असेसमेंट से रिलेटेड हमारी एग्ज़ाम ब्रांच का सर्कुलर जो हमें ये बताता है कि हमें केजी टू सेकंड किस तरीके से उनकी असेसमेंट करनी है, वो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि असेसमेंट ऑफ केजी टू सेकंड किस फॉर्म में होनी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये वीडियो हमारी असेसमेंट केजी टू सेकंड के लिए है। ये जो है यहाँ पर अभी सही प्रिंट नहीं है। केजी टू सेकंड के लिए वीडियो है, क्लास 3rd to 8th। इसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने जो 3rd to 8th की असेसमेंट है उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसको समझा है, कैसे उनके मार्क्स भी अपलोड करने हैं, क्योंकि वहाँ पर तो मार्क्स भी अपलोड होते हैं। एटलीस्ट केजी टू सेकंड मार्क्स अपलोडिंग नहीं होगी, तो वहाँ उस अपलोडिंग ऑफ मार्क्स से रिलेटेड भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को मैं इस चैनल पर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप ऊपर से उसको देखकर वीडियो को असेस कर सकते हैं। अभी हमारा जो फोकस इस वीडियो का है वो केजी टू सेकंड क्लास है कि उनकी कैसे असेसमेंट हो 2020-21 के अंदर। तो ये सर्कुलर आया था हमारा 24 फरवरी को, जो हमारी प्राइमरी ब्रांच के थ्रू इशू किया गया था, और ये था कि असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट केजी टू सेकंड किस तरीके से हो, ये उसका सब्जेक्ट था। तो ये इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि केजी टू सेकंड असेसमेंट कैसे होना है। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी इन द स्कूल हैज़ बीन सस्पेंडेड, जो अभी तक भी सस्पेंडेड ही है और अभी आशा करते हैं कि आगे भी अभी रहने वाली है। टू मिटिगेट द एकेडमिक लॉस, जो हम एकेडमिक लॉस हमें हो रहा था वो हमने ऑनलाइन क्लास के थ्रू बहुत अच्छी तरह से उसको अचीव करा है और कर रहे हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशीट बहुत आई हैं हमारी डीओई की तरफ से, जिसको हमने यूज़ किया है अपने बच्चों को उस जो हम स्कूल के अंदर उनको एजुकेशन दे पाते उसी तरीके की एजुकेशन और उस वर्कशीट के थ्रू उनकी जो नॉलेज बिल्डिंग है उसके लिए। तो केजी टू 5th जो है वो जुलाई 2020 से चल रही है इस तरीके से असेसमेंट, जो वर्कशीट बेस्ड है। To consolidate it and map the learning outcome achieved in the academic year 2020-21, it became imperative that the response of the student is graded. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमने उनको वर्कशीट भेजी है, उनके साथ हम पूरे साल जुड़े रहे हैं, तो कम से कम ये असेस हम ज़रूर कर पाएँ कि वो किस लेवल पर पहुंच पाए, क्या वो सीख पाए। तो इसलिए उनकी ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दीज क्लास विल कैरी आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021। तो अब ये जो प्रोसेस पूरी है कि किस तरीके से हम ये असेस कर पाएँ कि वो क्या सीख पाए या क्या लर्निंग उनका आउटकम रहा, तो पूरे मार्च 2021 में हमें क्या करना है, असेसमेंट को कैरी करना है। तो लास्ट सेट ऑफ वर्कशीट जो केजी टू सेकंड आएगी वो 6 मार्च की जो वीक एंड हो रही है, मतलब कि नेक्स्ट वीक उस तक आएगी। तो आपकी वर्कशीट कब तक आनी है, 6 मार्च तक। 6 मार्च के बाद केजी टू सेकंड की वर्कशीट नहीं आएंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि अप टू 6 मार्च ही वर्कशीट हम तक आएंगी फॉर द क्लास केजी टू सेकंड। देयर आफ्टर उसके बाद कोई वर्कशीट डीओई की तरफ से नहीं आएगी। स्टूडेंट ऑफ क्लास केजी टू सेकंड विल बी गिवन ग्रेड दिए जाएंगे या मार्क्स दिए जाएंगे, किस बेसिस पर दिए जाएंगे। एक तो देखिए सबसे पहला बेस है कि जो विंटर ब्रेक में आपको असाइनमेंट मिली थी, जो इस सर्कुलर के थ्रू मिली थी, ये इस सर्कुलर का जो लिंक है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऑलरेडी हमारे पास होगा। और ये वर्कशीट जो है ये हम ऑलरेडी बच्चों को दे चुके हैं और उनके जो रिस्पॉन्स है वो हम तक आ गए होंगे। फिर भी किसी के पास ये सर्कुलर नहीं है या वो वर्कशीट नहीं है तो ये लिंक मैं आप तक शेयर कर दूंगा। तो पहली जो असेसमेंट या ग्रेडिंग करनी है वो विंटर ब्रेक की जो असाइनमेंट है उसके ऊपर बेस्ड होगी। उसके बाद रिस्पॉन्स टू ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशीट जो हमने बच्चों तक पहुंचाई है ड्यूरिंग द दिस कोविड-19 पेंडेमिक,
थ्रू डिजिटल मोड, व्हाट्सएप और बाय पर्सन जब वो पेरेंट्स तक हमने पहुंचाई है। तो दूसरा हमारा जो बेसिस होगा वो ये बेसिस होगा। एक बेसिस है हमारा विंटर ब्रेक, दूसरा बेस है जो वर्कशीट पूरे साल हमने उन तक पहुंचाई है और उनके रिस्पॉन्स उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं थ्रू किसी भी मोड हो, अब वो डिजिटल हो, व्हाट्सएप हो और बाय पर्सन हो या इन पर्सन हो, उन सब के बेस पर भी हमें उनकी ग्रेडिंग या मार्क्स देने हैं। जितने भी करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट हैं हमारे क्लास, नर्सरी की जगह केजी होना चाहिए वैसे तो, नर्सरी टू सेकंड शैल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास फॉर द सेशन 2021-22। ये हमें पता है ऑलरेडी, हर साल यही होता है, चाहे हम उसका किसी भी तरीके से टेस्ट लेते थे यही प्रोसेस होती थी। However, the purpose of this assessment जो हम करेंगे अब ये इन दो चीज़ों के ऊपर बेस is to understand the impact of अल्टरनेटिव लर्निंग अप्रोच। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन टीचिंग हमने की है उसका क्या इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ा है। ठीक है, तो ये हमें इस असेसमेंट के थ्रू समझना है और ये डाटा जो इस असेसमेंट में हम फीड करेंगे वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को हेल्प करेगा कि अगले साल का कोर्स क्या हो और कैसे उस लर्निंग स्ट्रेटेजी बनाई जाए फॉर द नेक्स्ट सेशन, अपकमिंग सेशन जो हमारा कौन सा है 2021 टू और 2022। द टीचर विल नॉट आस्क स्टूडेंट, पेरेंट, गार्जियन टू सबमिट और रीसबमिट द प्रीवियस वर्कशीट और असाइनमेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हमें वो असेसमेंट जो उन्होंने हमारे पास पहले से जमा करा दिए हैं उनको हम दोबारा नहीं मंगाएंगे। तो वो हमारा काम है कि हम उनको किस तरीके से अरेंज करें, कैसे उनकी असेसमेंट करें, पर वो जो पुरानी असेसमेंट है उनको उनसे दोबारा नहीं मंगाना। और ये ही चीज़ें हमें असेसमेंट के लिए जो है डीओई ने बताई हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें उनसे दोबारा सबमिट नहीं करानी। हाँ, अगर किसी बच्चे की नहीं आई है तो उसके पेरेंट्स को कह के, क्योंकि बच्चे को स्कूल में नहीं बुलाना, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो जिन बच्चों ने नहीं सबमिट कराई हैं उनकी हमें ज़रूर सबमिट करानी है, पर हर बच्चे से नहीं लेनी, रीसबमिट किसी की नहीं करानी, ये हमें समझना है। ठीक है, और उनकी ग्रेडिंग असेसमेंट आप उसी तरीके से फीड करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर ऑनलाइन फीडिंग नहीं होती मार्क्स की, तो ये असेसमेंट आपको अपने लेवल पर करनी है फॉर द क्लास केजी टू सेकेंड। तो ये असेसमेंट हमें मार्च के मंथ में ही करनी है क्योंकि अप्रैल से इनका नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा, ये बात हमें समझनी है। आशा करता हूँ कि केजी टू सेकेंड किस तरीके से असेसमेंट होगी और क्या हमें करना है वो इस वीडियो के थ्रू हम समझ पाए होंगे और हम इसी के थ्रू अपने काम को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे। ये चैनल इसीलिए बनाया गया है मेरे द्वारा कि हम जो भी एजुकेशनल या एजुकेशन से रिलेटेड हमारे सर्कुलर्स हैं, हमारी सर्विस से रिलेटेड जो सर्कुलर्स हैं या जो भी क्वेरीज़ हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो हमारी क्वेरीज़ हैं, मैं आपके साथ उनको डिस्कस कर सकूं और आपको ये समझा सकूं, बता सकूं, समझाना नहीं, आपको बस सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि हम किस तरीके से अपने पर्टिकुलर जो वर्क हैं वो पूरे कर पाएँ और कितना आसानी से हम उनको पूरा कर सकते हैं। यही इस चैनल का बनाने का मेरा उद्देश्य है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर देंगे। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकें उतना ही आप सभी को उसी के लिए एडवांस में धन्यवाद। और अभी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।